हुकूमत अब नहीं बचेगी, 4 माह भी नहीं निकालेंगे। वक्त गुजर गया, अब बातचीत नहीं होगी, मरीम नवाज का दबंग ऐलान। सेनेट इलेक्शन 1 माह कबल कराने का ऐलान गैर कानूनी करार दे दिया। कहती हैं धमकियों से डरने वाले नहीं, चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे। इमरान खान FBR और FIA के बाद इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी खुद ही बन बैठे हैं। फिरदौस आशिक अवान का मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं नस्ल दर नस्ल करप्शन की ट्रॉफियां उठाने का एजाज इनके खानदान को हासिल हुआ। हमारे लीडर का दामन शफाफ, अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया। पढ़े लिखे बादशाह और अवाम ने इमरान खान पर एतमाद किया और वोट देकर मुंतखब करवाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत चोर दरवाजे से नहीं आई। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर। 75% अमवात का ताल्लुक 3 बड़े शहरों से है। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के दौरान 180 मरीजों का इंतकाल हुआ। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। मजीद 70 मरीजों का इंतकाल, अमवात की तादाद 9080 हो गई। मजीद 2545 अफराद में कोरोना की तशखीस, मरीजों की तादाद 4,48,522 हो गई। 3,96,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब, 42,851 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 16,57,000 हलाकतें, 7 करोड़ 47 लाख मरीज, 5 करोड़ 25 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके। अमेरिका में 3,15,000, ब्राजील में 1,84,000, भारत में 1,44,000, मैक्सिको में 1,16,000, रूस में 50,000, फ्रांस में 59,000 और सऊदी अरब में 6,080 अमवात हो चुकी। वजीर आजम की छोटी सनतों के लिए अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। छोटे और दरमियाने कारोबार को मईशत का अहम जज करार दे दिया। कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का इजलास। SMS को माली मुआवनत देने के लिए तमाम शराकतदारों से मुशावरत हो रही है। इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आजम इमरान खान से MQM के वफ्द की मुलाकात। विफाकी तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत। वफ्द ने मुलाकात में लापता सियासी कारकुनों और मुकदमात का मामला उठाया। वजीर आजम ने वजारत दाखिला को मामला देखने की यकीन दहानी करवा दी। कहा MQM पाकिस्तान हमारी इत्तेहादी है। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। 20 माह से एक शख्स जेल में, जबकि मरकजी किरदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उमर रसीदा शख्स को पकड़ लिया, बाकी 27 लोग आजाद हैं। अदालत के रिमार्क्स। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं सब काम नैब ने करने हैं तो दीगर इदारे क्या बंद पड़ दें। बिजनेस में पार्लियामेंट में होना जरूरी है। लोग समझते हैं बिजनेसमैन सिर्फ मुनाफा कमाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट शहरियों को नैब की जद में नहीं आना चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद कहती हैं सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए होने से शफाफियत होगी और सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। और अगर सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ बैंड के जरिए हो गया तो धांधली खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट के शो ऑफ हैंड इंतखाबात की इजाजत दे दी तो ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा। लाहौर हाई कोर्ट चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का 4 हफ्ते में असासों से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने का हुक्म। डीजी नैब शहजाद सलीम लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसरान की हाउसिंग सोसाइटी के मामला चलाने और IB कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑर्डिनेटर्स की तायुनाती के खिलाफ केस की समाअत। सारे इदारे रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मफादात का टकराव है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
आई जी के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की जो अदालत ने मंजूर करके समात जनवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने रोस्टम पर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। हमजा शहबाज के वकील नैब के गवाह महकमा इंडस्ट्री चनियोड़ के शहबाज अहमद के गवाह पर जिरा अदालत ने नैब के 3 मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का आलमी वबा के बढ़ते केसेस पर इजहारी तशवीश, कहा आवाम को कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल करना होगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में 7 से 8% तक पहुंच चुकी है। वबा पर काबू पाने के लिए कौम का ताउन जरूरी है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में 80% कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई ता नवंबर बैरूनी सरमायाकारी का हजम 39 करोड़ डॉलर रहा। निजी शोबे में बैरूनी सरमायाकारी 40% कम होकर 53 करोड़ डॉलर रही। बराह रास्त सरमायाकारी 17% कम होकर 71 करोड़ 71 लाख डॉलर रही। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारों को छुट्टियां देने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं बच्चे घरों में रहकर महफूज हैं, हालात बेहतर होते ही तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। बच्चों का तालीम से गहरा ताल्लुक है, किसी सूरत कबल अज वक्त तालीमी इदारे खोलकर बच्चों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जाएगा। वजीर खारिजा 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी की पाकिस्तान में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा पाकिस्तानी भाइयों के साथ मोहब्बत का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। लाहौर समेत पंजाब में सुबह के वक्त धुंध, परवाजें भी मुतासिर। महकमा मौसमियात ने सर्दी में मजीद शिद्दत की पेशगोई कर दी। लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम की मौजूदा लहर मामूली कमी बेशी के साथ 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। भारत में किसानों ने मोदी सरकार को तिगनी का नाच नचा दिया। मामूलाते जिंदगी मुअत्तल, योमिया 500 करोड़ रुपए का नुकसान। किसानों ने मुजाहिरों के दौरान मरने वालों की याद में 20 दिसंबर को योम सोग मनाने का ऐलान कर दिया। कहा मोदी सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ट्रंप के जाने पर खुश। कहते हैं जो बाइडेन के आने से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के जाने की खुशी है। एक लाकानूनियत वाला अमरीकी सदर जा रहा है। ट्यूनिस के वजीर आजम हशाम मशी का इसराइल से ताल्लुकात कायम करने से इनकार। कहते हैं हर मुल्क के पास अपनी शनाख्त, सच्चाई और सफारतकारी है जिसमें वो आवाम की बेहतरी के लिए गयूर करते हैं और इसके साथ मराकश के फैसले का बेहद एहतराम करते हैं।